हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा है वो 7 से 15 तारीख तक था और सारी परीक्षाएं वो समाप्त हो चुकी हैं। अब जो परीक्षा रद्द हुई थी वही परीक्षाएं बाकी हैं जो आपकी 18 तारीख को करवाई जाएंगी। बाकी यहाँ पे बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर के। रिजल्ट से अपडेट जो आपको बता दें कि आपके 25 दिनों में जो है रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए आपको और वो ऑफिशियल जो है चेकलिस्ट जारी की गई है उसी के संबंध में हम लोग बात करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस जिले का कहाँ होगा, कैसे होगा और किस प्रकार से जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। सारा अपडेट आपको देंगे, वीडियो पर बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी अपडेट आती है तो हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा या रिजल्ट पहले आएगा। तो आपको बता दें, जब बीपीएससी टीआरई 1 हुआ था तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले करवा दिया गया था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले इसलिए करवाया गया था क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे उनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं था, और वही चीज़ इस बार भी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और उनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए रिजल्ट देने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और जो भी त्रुटियाँ होती हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे किसी कारणवश यदि अभ्यर्थी का कंप्लीट नहीं होता है तो उनको बाहर कर दिया जाता है। तो इसलिए आपको बाहर न होना पड़े, इसलिए हमने आज जो ऑफिशियल चेकलिस्ट जारी की गई थी उसी के संबंध में हम लोग बात करने हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और एक एक चीज़ करके हम अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे। यदि आपका कोई सवाल रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और ऐसे अभ्यर्थी डीबी से बाहर होंगे जिनका जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होगा तो ऑफिशियल जो चेकलिस्ट है उसको आपको देखना बिल्कुल जरूरी है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये बीपीएससी के द्वारा एक ऑफिशियल जो है नोटिस जारी किया गया था आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए और यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना के आलोक में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर अपने साथ सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो 2 ग्राफ ऑनलाइन आवेदन प्रवेश पत्र तथा सभी प्रमाण पत्र की 2 सेट स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति निम्नलिखित चेकलिस्ट में वर्णित दस्तावेज या प्रमाण पत्र के क्रमानुसार जो है जांच टीम को मूल से अभिप्रमाणित कराते हुए जमा कराना अनिवार्य होगा। ये तो हो गई आपकी कुछ निर्देश थे। आप यहाँ पे देख लेते हैं जो चेक लिस्ट यहाँ पे दी गई है उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चेक लिस्ट में देखिए ये ऑफिशियल है, तो जो चीज़ें ऑफिशियल होती हैं उसी पे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। यहाँ पे देखिए आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस ये हो गई आपकी। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र यानी कि जाति जो एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपके प्रमाण पत्र हैं वो आपके चाहिए। उसके बाद यहाँ तीसरे नंबर पे देखिए निवास प्रमाण पत्र, आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया। तो ये निवास प्रमाण पत्र बिहार के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे भर्ती में शामिल उनके लिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र यानी कि फिजिकल हैंडीकेप्ट वाले अभ्यर्थी होंगे उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए, यदि कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आप यदि पीएच कैंडिडेट हैं और आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको जो है वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है यदि आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो वो चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। और यहाँ देखिए भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, यानी कि भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज, जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए जो है दस्तावेज होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता जो नाती नतनी संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती यानी कि पोता हैं या पोती हैं या नाती हैं या नतनी हैं संबंधित उससे जो है रिलेटेड आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 8वें नंबर पे सीटेट आपका होना चाहिए या बीटेट होना चाहिए, यानी कि पेपर 1 आपका होना चाहिए एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो यानी कि सीटेट अभी ये आपके लिए ये आपको पीआरटी के लिए अति आवश्यक होना चाहिए। उसके बाद देखिए बिहार के लिए और सीटेट जो आपका सीटेट पेपर 2 है वो आपका होना चाहिए 6 to 8 9 to 10 ये इस चीज़ के लिए होना चाहिए। बिहार स्टेट का पेपर 1 दस्तावेज प्रमाण पत्र होना चाहिए। बिहार स्टेट पेपर 2 दस्तावेज प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि जो भी प्रमाण पत्र हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मांगी गई थी फॉर्म अप्लाई करते समय वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद देखिए दक्षता दस्तावेज या प्रमाण पत्र हैं, यानी कि वही जो दक्षता दस्तावेज हैं जैसे सीटेट बीटेट ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 12वें नंबर पे जन्म तिथि प्रमाण पत्र यानी कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ये भी होना चाहिए आपके पास। शैक्षणिक योग्यता वर्ग 1 से 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र
होना चाहिए, यानी कि शैक्षणिक योग्यता वर्ग 1 से 5 के लिए दस्तावेज होने चाहिए। शैक्षणिक योग्यता यानी कि जो भी आप लोगों ने किया है कोर्स वो आपका होना चाहिए। मान लीजिए जो बीटीसी यानी कि डीएलएड किया हुआ है तो उसका जो है आपके पास दस्तावेज होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता वर्ग 1 से 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, यहाँ पे देखिए रिपीट हो चुका है कई बार। उसके बाद देखिए बीएड 16 नंबर पे देखिए बीएड और बीएड एमएड डीएलएड वर्ग 1 से 5 में दस्तावेज प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसके बाद 17 नंबर पे देखिए शैक्षणिक योग्यता वर्ग 9वीं और 10वीं में दस्तावेज प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो भी आपकी 9वीं और 10वीं की वैकेंसी थी उसके लिए जो भी आपके दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स हैं सारे होने चाहिए, यानी कि हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें जो भी आपके पास हैं वो सारा चीज़ रेडी रखना है आपको। शैक्षणिक 18 नंबर पे की शैक्षणिक योग्यता वर्ग 9वीं और 10वीं में दस्तावेज प्रमाण पत्र होना चाहिए, 9वीं और 10वीं का। ये ऑफिशियल है और ऑफिशियल ही सारा चीज़ आपको मतलब कि जो चीज़ें दी गई हैं उसको आप ध्यान दीजिएगा। बीएड बीए और बीएससी वर्ग 9वीं 10वीं में दस्तावेज। उसके बाद 20 नंबर पे देखिए शैक्षणिक योग्यता वर्ग 11वीं और 12वीं में दस्तावेज प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या चाहिए आपको, उसको देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए बीएड होना चाहिए या बीएड एमएड बीए और बीएससी और वर्ग 11वीं 12वीं दस्ता जो भी आपके पास प्रमाण पत्र हैं, मतलब कि हाई स्कूल से लगा करके जो भी आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सारा आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है, नीचे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि यदि कोई अभ्यर्थी वर्ग मतलब 9वीं और 10वीं 11वीं 12वीं के लिए आवेदन किए हैं तो वे किसी एक तिथि को ही दोनों वर्ग के लिए दस्तावेज सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। ये आपका 26/2023 का नोटिफिकेशन जब भर्ती आई थी तो ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। बाकी आपको नोटिफिकेशन ये जारी किया जाएगा। बाकी ये चेकलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और यही चेकलिस्ट आपको काम आने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो रिजल्ट मतलब कि लगभग 25 दिनों के अंदर, यानी कि आपका जनवरी के सेकेंड मतलब वीक में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको जिलेवार यानी कि जिलेवार आपकी जो है लिस्ट जारी की जाएगी जैसे पिछली बार की गई थी, और उस जिले के अंतर्गत जब कहीं भी जो भी आपका नाम होगा रोल नंबर होगा और जिले का नाम दिया रहेगा उसी जिले में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वहाँ पे तारीख दी रहेगी, सारा कुछ मेंशन रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जितने भी दस्तावेज हैं आपके पास वो आपको बनवा लेने हैं। यदि पुराने हैं, बहुत ज़्यादा पुराना है यानी कि 6 महीने का पहले का है, देखिए 2 से 3 महीने का यदि होगा तब तो काम चल जाएगा, लेकिन उसके बाद का है तब काम नहीं चलने वाला है। यानी कि जितना देखिए इसमें ये चीज़ें बात बताई जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि जब फॉर्म अप्लाई होता है यदि उस टाइम का रहे, उस टाइम का बना रहे तो और अच्छा होता है। तो इसलिए अभी भी टाइम है तो आप लोग मतलब कि अप्लाई कर दीजिए जो भी चीज़ें नहीं हैं और वो चीज़ें बनकर आ जाएंगी। अभी देखिए 10 से 15 दिन आपका जो है रिजल्ट आने मतलब कि 25 दिनों तक रिजल्ट आने टाइम लगेगा। अभी आपकी ओएमआर सीट आएगी, उसके बाद से वहाँ पे जो है मिलान किया जाएगा। बहुत सारे आपत्ति देखने को मिलेंगे और बहुत सारे नोटिस भी अभी आपको रिजल्ट आने के पहले बहुत सारे नोटिस जारी किए जाएंगे, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जो है जो भी त्रुटियां हो गई उसको लेकर के। अब एक चीज़ और दिखा देते हैं कि कब का आपका डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यानी कि बीपीएससी जो बीपीएससी टीआरई 2.0 है उसमें जो देखिए सभी वांछित प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण, आरक्षण एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 25/11/2023 तक निर्गत होना आवश्यक है। यदि विलंब शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान दिया जाता है तो उससे उक्त अर्हता पात्रता संबंधित कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी। यानी कि देखिए जब आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ था भरना तो उसके पहले जो है आपका मतलब कि इतने से पहले फॉर्म अप्लाई होने से पहले प्रमाण पत्र जो है आप जो भी प्रमाण पत्र थे वो निर्गत होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने डीएलएड किया उसका प्रमाण पत्र सारा कंप्लीट होना चाहिए और कब होना चाहिए 25/11/2023 के पहले का मतलब हो जाना चाहिए। और जैसे हो गया और सीटेट भी कंप्लीट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आपका सब कुछ मतलब कि 25/11/2023 की पहले का सारा डॉक्यूमेंट जो है वो होना चाहिए। यानी कि आप लोग अभी हमने बताया था ना आपको कि जो है आपका फॉर्म अप्लाई होने के पहले जो है सारा चीज़ वो होना चाहिए। तो दोस्तों आशा करती हैं चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। यहाँ पे देख सकते हैं एक बार और देख लीजिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा द्वारा आवेदन समय लगने वाले आवेदन दस्तावेज, ये तो आवेदन के दिए थे लेकिन हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमने आपको बता दें जिनका भी मतलब कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा वही डीबी में जो है
होंगे, यानी कि डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा उन्हीं अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। और आपको पता है कि पहले से इस बार सुधार का कोई भी मौका नहीं दिया गया। देखिए फॉर्म में जब फॉर्म अप्लाई किए तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के हुआ या कोई भी त्रुटि हो गई थी तो उसके लिए एडिट का ऑप्शन नहीं दिया गया। और एडिट का ऑप्शन इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि अगस्त में फिर से जो है वैकेंसी आने वाली है और जिनका सारा चीज़ कंप्लीट होगा वही अभ्यर्थी जो है इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है वो पास होंगे। और जो पास होंगे उनका ही रिजल्ट जो है वहाँ जारी किया जाएगा, यदि वो मतलब कि कट ऑफ के बीच आते हैं तो आशा करते हैं चीज़ें आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलते रहे।